हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में रिप्लेसमेंट मॉडल की स्टडी करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, बेसिकली जो रिप्लेसमेंट मॉडल होगा वो क्या बताएगा कि हमारे पास जो भी फिक्स एसेट होंगे उसे हम कितने टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी, और जो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो एक अभी हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन का जो आउटलुक होगा वो लगभग सेम होगा, लेकिन कई बार क्या होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट लॉजिक्स के बेसिस पे पूछे जाएंगे, तो उसमें हल्का सा वेरिएशन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट जो बेसिक मेथड रहेगी, बेसिक जो लॉजिक रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, एक कंपनी है जिसके लिए जो मशीन की कॉस्ट है वो है 30,000। उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और रीसेल कॉस्ट है डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग वो देकर रखिए। तो देखिए, ईयर 1 के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 4,500 की, और अगर हम इसे सेल करेंगे तो आएगा 27,000 रुपीज। सेकेंड ईयर के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 4,700, जो रीसेल वैल्यू है वो है 25,300, और इसी तरह से हमारे पास जो डेटा है वो 6 ईयर के लिए गिवन है। अब हमें क्या पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इकोनॉमिक लाइफ निकालनी है हमारी मशीन की, और इसी के साथ हमें निकालना है कि जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा क्वेश्चन में। तो देखिए, अब हम सॉल्यूशन के लिए आएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से टेबल का यूज करेंगे। इसका नाम हमने दिया है कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एवरेज कॉस्ट। हमने क्या किया है, तो 5 हमने हेड बना लिए में। एक है हमारे पास एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एक हो जाएगा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट और एवरेज एनुअल कॉस्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, तो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि पर्टिकुलर ईयर के एंड तक हमने क्यूमुलेटिव कॉस्ट में कितना एक्सपेंस हमने कर दिया है, तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कॉलम्स का यूज करेंगे। हमने हर एक कॉलम को क्या किया है, एक नंबर दे दिया है, जिससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे हमने जो भी हमारी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट थी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, इसकी वैल्यू को पहले से लिख लिया, और बाकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे होगा 4,500। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे लिए मशीन की कॉस्ट होगी उसमें से हम लोग क्या करेंगे, रीसेल वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर ईयर के बाद कितनी जो हमारी वैल्यू है मशीन की। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी मशीन है वो कितनी वैल्यू से क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। क्योंकि ये टोटलिटी में बताएगा, इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव ही ट्रीट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी इसको हम लोग क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो कितनी आ गई है, 4,500। अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालने के लिए गए, तो देखिए, टोटल जो मशीन की प्राइस थी वो थी 30,000। 30,000 में से जो फर्स्ट ईयर की रीसेल वैल्यू है वो कितनी है, 27। तो 30,000 में से जब हम 27,000 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की वो कितनी आ जाएगी, 3,000। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इसके लिए क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। तो 4,500 प्लस हम 3,000 करेंगे, तो जो हमारे लिए वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7,500। अब देखिए, 7,500 में जब हम लोग क्या करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है, 1। तो जब हमने 1 का डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 7,500। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम सेकेंड ईयर के लिए जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए क्यूमुलेटिव के लिए क्या करेंगे, जो 4,500 है और इसमें समीशन कर देंगे हम लोग 4,700 का। तो जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 9,200। तो यहाँ पे जो हमारे लिए क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस आ गया वो आ गया 9,200। अब देखिए, यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू थी, तो इनिशियल जो कॉस्ट थी वो थी 30,000। इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे रीसेल वैल्यू जो देके रखी है 25,300। तो यहाँ पे हुआ 25,300।
जब हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 4700। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका और यहाँ पे एडिशन किया तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30,900। ये आ गई टोटल कॉस्ट। जब हम यहाँ पे 30,900 में अब डिवाइड कर देंगे 2 का, तो 30,900 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6950। अब हम लोग थर्ड ईयर के लिए आएंगे, तो देखिए थर्ड ईयर के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 5000। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो 9200 प्लस 5000 हमने किया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 14200। फिर अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए आएंगे, तो यहाँ पे था 30,000, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे 24,000 का, तो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 6000 की। अब टोटल कॉस्ट निकालना था तो 14,200 प्लस 6000 का हम लोग एडिशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 20,200। यहाँ पे हम लोग 20,200 में किसका डिवाइड कर देंगे, 3 का, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6733। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास वो कितना आ गया है, 6733। अब इसके बाद फोर्थ ईयर के लिए आएंगे, तो देखिए फोर्थ ईयर के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5500। 14,200 प्लस 5500 हम लोग करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19,700 का। यहाँ पे आप क्या करेंगे हम लोग, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए टोटल कॉस्ट है हमारे पास 30,000, इसमें से फोर्थ ईयर के लिए जो रीसेल वैल्यू है वो है 21,000। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जो वैल्यू आई है डेप्रिसिएशन की वो आ गई है हमारे पास 9,000। 9,000 प्लस 19,700 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28,700। और यहाँ पे 28,700 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 का, तो जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7175। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ ईयर के लिए जाएंगे, तो देखिए फिफ्थ ईयर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो अमाउंट था वो कितना था, 6,500। जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो थी 19,700। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26,200। यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालना था तो टोटल कॉस्ट थी 30,000, इसमें से जो रीसेल वैल्यू है वो है 18,000, तो 13,000 माइनस 18,000 किया, तो जो डेप्रिसिएशन आ गया है वो कितना आ गया है, 12,000 का। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो अमाउंट आ गया है वो आ गया है 38,200। और यहाँ पे 38,200 में डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 का, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7640। अब सिक्स्थ ईयर के लिए आएंगे, तो यहाँ पे जो एनुअल मेंटेनेंस था वो था हमारे पास 7,500, क्यूमुलेटिव था 26,200। दोनों का जब एडिशन किया तो जो वैल्यू आई है वो आई है 33,700। जो डेप्रिसिएशन है उसे निकालने के लिए जाएंगे तो 30,000 टोटल कॉस्ट माइनस इसमें से जो हमारी मशीन की जो रीसेल वैल्यू है वो गिवन है 13,000, तो 13,000 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है हमारे पास, 17,000। अब टोटल कॉस्ट निकालना था तो दोनों का प्लस किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 50,700। और यहाँ पे जब हम 50,700 में 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8450। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो हमें क्या निकालना था, मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालना था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 6733। तो यहाँ पे 6733 की हमारी क्या हो गई है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हो गई है। और इसी के साथ जो हमें क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन, तो जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन है वो हमारे पास कितने ईयर्स आ गए हैं, 3 ईयर्स। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो इकोनॉमिक लाइफ आई है मशीन की, तो इकोनॉमिक लाइफ जो आ गई है मशीन की वो आ गई है हमारे पास 3 ईयर्स। और इसी के साथ जो दूसरी चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि जो मिनिमम
एवरेज कॉस्ट है वो आ गई है हमारे पास 6733 रुपीज़ की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।